12 अगस्त 2018 को डेल्टा 4 हैवी रॉकेट से सोलर पार्कर प्रोब को लॉन्च किया गया था। डेल्टा 4 रॉकेट एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट है जो काफी अमाउंट में फ्यूल को यूज करके स्पेस में पहुंचता है। स्पेस में पहुंचने के बाद इसमें लगे 2 साइड बूस्टर्स मेन इंजन से अलग हो जाते हैं और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद रॉकेट से पेलोड रिलीज होता है और पेलोड हमारा सोलर पार्कर प्रोब है जो सूरज को छूने के सफर में जा रहा है। 12 अगस्त 2018 में लॉन्च होने के बाद ये हमारे स्टार सन की ओर बढ़ने लगा। सन हमसे 147.85 मिलियन किलोमीटर दूर है और लाइट को भी सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारे किसी भी कन्वेंशनल रॉकेट से वहां तक पहुंचने के लिए 200 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन सोलर पार्कर प्रोब ये डिस्टेंस ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का यूज करके काफी जल्दी कवर किया है। अगर आप ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक, सोलर पार्कर प्रोब धरती से सन तक के सफर में हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस को ऑर्बिट किया। इस दौरान ये वीनस के ऑर्बिटल एनर्जी को यूज करके अपना स्पीड काफी ज्यादा बूस्ट कर लिया। इससे इसे इतना एक्सेलरेशन मिल गया जिससे ये सन तक पहुंच सकता था और फाइनली 5 नवंबर 2018 को पार्कर प्रोब सन के ऑर्बिट के पास पहुंच गया। यहाँ इसे सन के सरफेस को छूने से पहले इसे सन के ऑर्बिट में एंटर करना था, जो कि काफी मुश्किल काम है क्योंकि सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है और इसका ग्रेविटी भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से सन को ऑर्बिट करने के दौरान स्पेसक्राफ्ट काफी ज्यादा एक्सेलरेशन गेन कर रहा था और इस समय ये कॉन्स्टेंटली 2 पॉइंट से मूव कर रहा था, जो कि है पेरिहिलियन और एपहिलियन। यहाँ पर सन से क्लोजेस्ट पॉइंट को पेरिहिलियन कहा जाता है, जहाँ सन प्रोब को काफी ज्यादा स्पीड से अट्रैक्ट करता है, लेकिन पेरिहिलियन से गुजरने के बाद ये सन से दूर जाता है, जिससे इसका स्पीड भी धीरे धीरे घटने लगता है और जिस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा घटता है उस पॉइंट को एपहिलियन कहा जाता है। इसी तरह सन के ग्रेविटी को यूज करके सोलर पार्कर प्रोब इसको ऑर्बिट कर रहा है। काफी स्टेबल ऑर्बिट को परफॉर्म करने के बाद इसके ट्रेजेक्टरी में वीनस के आने की वजह से प्रोब का स्पीड बढ़ जाता है, जिससे इसका पेरिहिलियन पॉइंट सन से और ज्यादा पास आ जाएगा और इस बार ये सूरज को और ज्यादा स्पीड से ऑर्बिट करेगा। इसी तरह सोलर पार्कर प्रोब जितनी बार वीनस के ऑर्बिट में आएगा इसका स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे ये हमारे स्टार से और ज्यादा पास आते रहेगा। इसी वजह से अप्रैल 2021 में सोलर पार्कर प्रोब सन के काफी क्लोज आकर इसके आउटर मोस्ट लेयर कोरोना से फ्लाई बाय किया। हालांकि उस वक्त भी प्रोब का सन से डिस्टेंस 5.3 मिलियन माइल यानी कि 8.5 मिलियन किलोमीटर था। अगर हम सन को डीपली स्टडी करें तो जैसे हमारे अर्थ के सरफेस के लेयर्स होते हैं वैसे ही सूरज के भी अलग अलग लेयर्स हैं। इसके सबसे अंदर के पार्ट को कोर कहते हैं जो सन के साइज का 1/4 है। इस पार्ट का डेंसिटी पानी से 150 गुना ज्यादा है, जिससे वहाँ प्रेशर और टेम्परेचर भी एक्सट्रीम में होता है, जिसकी वजह से कोर में हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर हीलियम और काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम इसके दूसरे लेयर रेडिएशन जोन की बात करें तो ये वो जगह है जहाँ से कोर का हीट इसके दूसरे लेयर में ट्रांसफर होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा होगा कि रेडिएशन जोन में फोटोन रेडिएशन के जरिए हीट को दूसरे लेयर में ट्रांसफर करता है और साइंटिस्टों के हिसाब से हीट को कोर से सन के अगले लेयर तक पहुँचने के लिए लगभग 10,000 साल से 1,70,000 साल लग जाता है। इसके बाद के लेयर को कन्वेक्शन जोन कहा जाता है और इसे सन का सरफेस भी माना जाता है, लेकिन ये कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। असल में ये हॉट प्लाज्मा का महासागर है जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है और ऐसा दिखने का कारण हीट का इसके नीचे के लेयर से ऊपर आना है, जिसकी वजह से वहाँ फव्वारा जैसा स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर का मिडिल पार्ट हॉट और एजेस के कोल्ड होने की वजह से हमें ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट अगर हम सन के एटमॉस्फेयर यानी कि फोटोस्फेयर की बात करें तो ये वो लेयर है जो हमें लाइट देता है और जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो हमें फोटोस्फेयर का लाइट
लाइट ही दिखता है, लेकिन हमारे लिए सूरज को नंगी आंखों से देखना खतरा हो सकता है। आज हमारे पास सूरज को देखने के लिए काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फोटोस्फीयर का लेयर 250 मील चौड़ा है, जो हमारे और ISS के डिस्टेंस के बराबर है। अब अगर हम क्रोमोस्फीयर की बात करें तो ये लेयर सन के रेडिस होने के लिए रेस्पॉन्सिव है और यहाँ पार्टिकल का स्पीड 700 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। इसके बाद सन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना है। यहाँ बहुत सारे पावरफुल मास इजेक्शंस देखने को मिलते हैं और हम कोरोना को ल्यूनर इक्लिप्स के समय देख सकते हैं, जो सन के लेयर्स में मिलियन माइल्स तक फैला हुआ है। और सोलर पार्कर प्रोब एग्जैक्टली इसी लेयर को टच किया है। कोरोना वो एरिया है जहाँ सोलर मटेरियल और रेडिएशन सन के ग्रेविटी से बाउंडेड होता है, जिससे सन के पार्टिकल्स उस स्फीयर से बाहर नहीं निकल पाता और इसके बाहर जो भी है उसे सोलर विंड कहा जाता है, जो सन के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट सोलर पार्कर प्रोब के कुछ डिस्कवरीज से हैरान हैं, जैसा कि इस प्रोब के डाटा के हिसाब से कोरोना कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि हम सोचते आ रहे हैं, बल्कि कोरोना का सरफेस माउंटेन्स के जैसा अनइवन है और ऐसा होने का कारण प्लाज्मा का अनइवनली सन के सरफेस में फ्लो होना है। सन को फ्लाई बाय करने के बाद पार्कर प्रोब सन से दूर जाएगा। रिसर्चर्स की माने तो 2023 में ये प्रोब 4 बार सूरज के काफी पास आएगा और 2023 में ये विनस से फ्लाई बाय करके और ज्यादा स्पीड गेन करेगा, जिससे ये सूरज के और पास जा सकेगा। लेकिन इस दौरान इसे सन के एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहना पड़ेगा। लकीली साइंटिस्टों ने इसमें एक सोलर शील्ड को यूज किया है जो सन को फेस करेगा और इस दौरान ये 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सह सकता है। पार्कर प्रोब के बॉडी को व्हाइट एल्यूमिना से बनाया गया है जो सन के फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसके पीछे बिल्कुल कूल होते हैं। इसके अलावा भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स, टेम्परेचर और प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर करेगा। सोलर पार्कर प्रोब का वाइड फील्ड इमेजेस यानी कि विस्पर एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो सन के मूविंग प्लाज्मा को कैप्चर करता है। इसी के साथ इसमें जनरेट हो रहे कोरोनल मास इजेक्शन से सैटेलाइट डैमेजेस होते हैं, इसीलिए इसके फॉर्मेशंस के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी के साथ पार्कर सोलर प्रोब अपने रिसर्च के दौरान काफी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जैसा कि ये सन के सबसे पास पहुंचने वाला प्रोब है। इसी के साथ ये अंतरिक्ष में सबसे तेज चलने वाला प्रोब भी है। इसके फाइनल अप्रोच के दौरान इसका स्पीड 162 किलोमीटर पर सेकंड होगा, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो। आपका इस मिशन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। और एक बात बता दूं कि आपको इस चैनल में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर